केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल सुबह 8 बजे से ऊशीमठ में मतगणना शुरू हो जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने इस दौरान कहा है कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांट दिया गया है। इसके साथ ही मतदान कर्मियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। केदारनाथ उप निर्वाचन का जो पश्चात जो है मतगणना की तैयारी संपन्न की जा चुकी है। काउंटिंग सेंटर का तैयारी किया गया है। वहाँ पे 3 घेरों में सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है। अंदरूनी घेरे में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। उसके बाद मिडिल लेयर में स्टेट आर्म पुलिस का तैनाती किया जाएगा। आउटर लेयर में राज्य पुलिस के द्वारा तैनाती की जाएगी। कोई भी व्यक्ति आउटर घेरे के अंदर जो है मोबाइल इक्विपमेंट्स या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रवेश नहीं लेकर आ सकता है। उसके बारे में जानकारी मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी वहाँ पे प्रवेश के लिए इच्छुक व्यक्ति होंगे जो काउंटिंग एजेंट के रूप में कार्य करना चाहते हैं अथवा कार्मिक के रूप में उनका ड्यूटी तैनात किया गया, उनको अपना ऑफिशियल ID कार्ड जो प्रवेश पास होगा उसको लेकर अंदर आने। उपभोक्ता एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश के राशन डीलरों के विभिन्न समस्याओं के संबंध में विचार किया गया। साथ ही बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि राशन डीलरों को कोविड काल के दौरान का लाभांश और भाड़ा अब तक नहीं मिल पाने से उन्हें अवगत कराया जाएगा। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है। और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है। जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आने में अब महज एक ही दिन शेष रह गया है। भाजपा लगातार केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों के भरोसे अपनी जीत की उम्मीद लगाए रही है। तो वहीं हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान कहा कि जिस तरह से केदारनाथ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों को बेहतर किया गया है, इन कार्यों के परिणाम इस उपचुनाव में सामने आएंगे। वहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री जी ने, मैं देख रहा था कि तमाम कार्य वहाँ पर किए हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, सड़कों का होगा या शिक्षा की दृष्टि होगा, या वहाँ पर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके उद्धार के लिए, उनके सौंदर्यीकरण की दृष्टि से लगभग मुझे लगता है कि ये सारे कार्य लगभग 600 करोड़ उन पर खर्चा आएगा। और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ की जनता को आश्वस्त किया है कि ये काम हम लोग करें। तो मुख्यमंत्री जी के जो कार्य हैं उसका परिणाम इस चुनाव में सामने आ जाए।
पहाड़ों की रानी मसूरी में अंग्रेजों के जमाने में स्थापित कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान किया गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अटल उद्यान का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जल्द अटल जी की आदमादक मूर्ति यहां स्थापित की जाएगी। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस दौरान बताया कि प्रदेश में जल्द नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि तय करेगा। बिल्कुल, हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा आरक्षण का जो विषय है लगभग अंतिम चरण में है। जैसे ही ये पूरा होगा तो हम चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे। फिर हमारा निर्वाचन आयोग उसकी तिथि घोषित करते ही हम आचार संहिता लगने के बाद पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव हम जल्द कराएंगे। देखिए, आज एक मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक अजात शत्रु, भारत रत्न और उत्तराखंड राज्य के निर्माता जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया, आज उनके नाम पर ये गुलामी के प्रतीक अपने गार्डन का नाम चेंज कर अटल पार्क रखा गया है। और जब लोग अटल पार्क को देखने आएंगे, अटल जी का चित्र बाहर देखेंगे, तो जैसा कि प्रेम जी अपने उसने कहा, उनके दिल में राजधानी देहरादून में जल निगम जल संस्थान मजदूर संघ यूनियन की ओर से धरना जारी है। पेयजल निगम में बीते 2 माह से यूनियन धरना दे रहा है, जिसको लेकर संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि हमारी कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर हमने पूर्व में भी 45 दिन धरना दिया था। अपनी मांगों से संबंध में उन्होंने बताया कि हमारी पहली मांग वेतनमान उच्चीकरण को लेकर है, जिसको बढ़ाने को लेकर 7-8 वर्षों से हमारी मांग जारी है। दूसरी मांग के तौर पर साल 2017 में बनी सेवा नियमितवाली अभी तक लागू नहीं की गई। इसके अलावा तीसरी मांग के तौर पर उन्होंने वाहन भत्ते की बात कही है, जो अभी तक लंबित चल रहा है। श्रेणी की नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया था, पहले उसी में विस्तारित करना था और उनको जो है मौका मिल जाता आगे बढ़ने का, और विभाग को नई भर्ती करने से जो है राहत मिलती, अदर खर्च जो होता है उससे बचाव होता। लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी तरह से एनपीएस इत्यादि का मामला है, उसमें जो है शासनादेश होते हैं, लेकिन निगम पर वो आदेश लागू कराने में ये नहीं अक्षम रहते हैं। जबकि एक शासनादेश उन्होंने किया था कि जो सरकारी विभागों में आदेश होगा वही निगमों पर भी यथावत लागू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको जो है नकारा कर दिया गया है। उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से हमारे 3-4 जो मूलभूत समस्याएं हैं, एक वेतनमान उच्चीकरण का है, दूसरा सेवा नियमावली का। विश्व मत्स्य दिवस पर जिला कार्यालय सभागार में अपर जिला अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी ने पुस्तिका जनपद चंपावत में मत्स्य पालन के नए आयाम का विमोचन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि पुस्तिका के माध्यम से विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करी जाएगी, साथ ही जो किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त कराने में सहायक साबित होगी। इस अवसर पर किसानों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही कार्यक्रम में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 10 मत्स्य पालकों को प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में सड़क हादसों पर लगाम लगाने को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी के तहत चंपावत एसपी अजय गणपति ने यातायात नियमों की पालना को लेकर विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें चंपावत के चौकी बाराकोट पुलिस टीम ने घाट क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान जनपद पिथौरागढ़ में एक प्राइवेट स्कूल बस को चेक किया गया। इस दौरान बस चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि की गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर बस को सीज कर लिया है और साथ ही चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद ने ये पूरी जानकारी दी है। केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ विधायक दिलीप रावत की माने तो वे स्वयं केदारनाथ उपचुनाव में गांव-गांव गए थे और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्थानीय लोगों का समर्थन दिखा है, उसे सहज कहा जा सकता है कि केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी 100% जीतेगी।
देखिए, केदारनाथ में हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और मैं स्वयं गांव-गांव में गया था और जिस तरह से वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का रुझान था उसे स्पष्ट है कि आशा नोटिया जी। पिथौरागढ़ में सेना भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से सरकार की लापरवाही का शिकार बन चुकी है। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों से सैकड़ों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए पिथौरागढ़ जाना चाहते थे, लेकिन परिवहन और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उनका हौसला झंझोर के रख दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। पिथौरागढ़ में भर्ती प्रक्रिया के दौरान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार ने अग्निवीर योजना के जरिए पहले युवाओं के सपनों को सीमित किया और अब इस भर्ती प्रक्रिया में बुनियादी इंतजाम न करके उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। पहले खबर आई कि हल्द्वानी में बसें ना होने की वजह से पिथौरागढ़ में जो भर्ती हो रही थी उसके लिए युवा हल्द्वानी से पिथौरागढ़ नहीं जा पाए और उन्होंने वहां बहुत ज्यादा हंगामा किया। तो आप सोच सकते हैं गरीब घर का लड़का जो सपना सजा के रखता है सेना में भर्ती होने का, पहले तो आपने उसके सपने को चकनाचूर करते हुए अग्निवीर योजना लॉन्च कर दी जिसमें केवल 4 साल की नौकरी है। उसके बाद जो है आपने उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं कराया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं गरीब घर के लड़के से कि वो टैक्सी हायर करके जाएगा, वो हवाई जहाज से पिथौरागढ़ जाएगा या वो। देश में क्रमबद्ध तरीके से चुनाव हो रहे हैं, इसी के चलते भाजपा भी अपनी रणनीति को आजमा रही है। इसी क्रम में भाजपा मुख्यालय में अहम बैठकें हुई जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि भाजपा एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में किस तरह से पार्टी की रणनीति होनी है, प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई। वहीं निकाय चुनाव न कराने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि भाजपा निकाय चुनाव करने से डरती है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर के अगर कोई तैयारियां होती तो इतनी बार डिले टैक्टिक नहीं अपनाते। वो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अक्टूबर एंड तक निकाय चुनाव संपन्न करे सरकार, और उन्होंने ना करा के फिर से प्रवर समिति का जो कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है, वो एक तो आपने हाई कोर्ट की अवमानना करने का कार्य किया। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। देखिए, निकाय चुनावों को किस तरह जीता जाए और जी थोड़ा नीचे करो देखिए, राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं। किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाएं, जीतने की क्या रणनीति। उत्तराखंड में पंचायत का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। समय पर पंचायत चुनाव पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि जिस सरकार ने 1.5 साल से निकाय चुनाव न करवाए हो, वह पंचायत चुनाव कैसे टाइम से करा सकती है। प्रदेश सरकार हर चुनाव अपने फायदे के अनुसार करवाना चाहती है। वहीं जनता की परेशानी से प्रदेश सरकार को कोई मतलब नहीं है। अभी तो जो निकाय चुनाव है उसको जो है नहीं करा पा रही है। रोज जो है कहती है कि हम शीघ्र जो है चुनाव कराने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है चुनाव की जो घोषणा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। विद्युत अभी सरकार क्यों डरी हुई है, सहमी हुई है। आमजन जो है सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। लोगों के मन में आक्रोश है और भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव तो अब उसके बाद होना है, तो अभी जब निकाय चुनाव नहीं हुए तो पंचायत चुनाव कैसे हो पाएंगे। तो बड़ा लगता नहीं है मुझे कि निकट हो। बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराने और राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से राजधानी देहरादून के हरबतपुर और रायपुर में बाल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा है कि बाल चौपाल में 46 स्कूलों से लगभग 1600 बच्चों ने प्रतिभाग किया और बाल चौपाल में विभिन्न विषयों के स्टॉल लगाए जाने के साथ ही कई सारी एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं।
चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां देवभूमि में चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा की मांग लग गई है। स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का कहना है कि सरकार को शीतकालीन में चारधाम की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रथम चरण में कई कार्य होने की ओर है। इस दौरान जैसे ही सरकार से कार्य पूरे हो जाएंगे, उसके बाद शीतकालीन यात्रा पर सरकार फैसला लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस क्रम में अवगत कराना चाहूंगा आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल है, जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहां पर बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा मदमेश्वर जी की जो डोली होती है वो भी वहीं पर अवस्थित होती है, उसकी भी पूजा वहीं पर संपादित की जाती है। इसके अलावा वहाँ पर पंच केदारों का गद्दी। बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराने और राजनीतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से राजधानी देहरादून के हरबटपुर और रायपुर में बाल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा है कि इस बाल चौपाल में 46 स्कूलों से लगभग 1600 बच्चों ने प्रतिभाग किया और बाल चौपाल में विभिन्न विषयों के स्टॉल लगाए जाने के साथ ही कई सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी की गई। हरबटपुर में जो विकासनगर ब्लॉक है वहां पे इसका आयोजन किया था, तो और इसमें लगभग 1600 बच्चों ने प्रतिभाग किया था जो कि 46 स्कूल से थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं उनके वहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे बच्चों के द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज की जाती हैं। उसमें अबैकस होता है, आर्ट क्राफ्ट्स का होता है, एनसीसी का होता है, स्काउट गाइड का होता है, तो कई स्टॉल्स होते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनकी जो ये काल्पनिक क्षमता होती है उसका प्रदर्शन भी होता है वहाँ पे। तो बच्चों ने काफी क्रिएटिव वर्क्स किया था वहाँ पे, स्टॉल्स पे जाकर देखा हमने, उससे बच्चों का मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। तो निश्चित रूप से ये जो बाल चौपाल है ये बहुत ही लाभकारी है और अभी हाल में ही कल ये रायपुर ब्लॉक में भी आयोजित की।